दीपक मोहम्मद दीपक को की गर्दन तानने का काम करेगा। हिंदू रक्षा दल उसे 5,51,000 रुपए देगा। हिंदू रक्षा दल ने मोहम्मद दीपक को सबक सिखाने की बात कही थी। हिंदू रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ता कोटद्वार जाने वाले थे। उनके अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने ऐलान किया था कि इसका कटमुल्लापन निकालेंगे, लेकिन सोचिए, उत्तराखंड पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और वहां पर नाकाबंदी की, चौकसी लगाई और माहौल बिगड़ने नहीं दिया गया। लेकिन सोचिए, जब वो वहां तक नहीं जा पाए हिंदू रक्षा दल के लोग और पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया, तो फिर वो बिलबिलाने लगे। अब नया वीडियो आया है। अब मोहम्मद दीपक के सर कलम करने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। कैसा देश बना दिया है। आज खुलेआम भारत में धमकियां दी जाती है, मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के नरसंहार की बात की जाती है और ये खुलेआम वीडियो में रिकॉर्ड करके कहा जाता है। खुलेआम जो है अपना जुर्म भी कबूल किया जाता है, लेकिन इस देश की अदालतों को, जजों को नहीं दिखता। वहीं उन्हें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट दिख जाता है कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो दिख जाता है। लेकिन खुलेआम क्राइम करने के बाद कबूलनामा भी होता है कि हमने किस तरीके से मारा था। कैमरे पे आकर बाकायदा कबूल करते हैं लोग, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन मोहम्मद दीपक के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आया है। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कोटद्वार और उत्तराखंड के जो पूर्व सैनिक हैं वो मोहम्मद दीपक के समर्थन में आए हैं। वो कह रहे हैं कि कोटद्वार में हम माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। सोचिए, ये तो उनको समर्थन मिल गया, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, लगातार हर तरीके से मोहम्मद दीपक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। पहले उनके जिम में 150 लोग आते थे जो मेंबर थे उस जिम के, आज 15 लोग नहीं बचे हैं। जिम खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद दीपक ने सच का साथ दिया था, एक मजलूम को बचाया था और इन नफरतियों के आगे वो खड़े हो गए थे। इस बात की सिर्फ उनको सजा मिल रही है। लेकिन अब नया मामला आया है। कोटद्वार के तो लोग साथ में खड़े ही हैं, पूर्व सैनिक, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने मोहम्मद दीपक के समर्थन में ऐलान किया है। सोचिए, मोहम्मद दीपक के साथ एक तरफ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, वहीं देश भर में मोहम्मद दीपक की सराहना हो रही है और उनके साथ खड़े हो रहे हैं लोग बाग। तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी है, और कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन सरकारें सब खामोश है, खासकर जहां जहां बीजेपी शासित है। अब ये सुनिए, सबसे पहले ये यशवीर महाराज जी हैं। इनकी अभी पीछे वीडियो वायरल हुई थी, ये ढाबों पर जाकर नाम चेक कर रहे थे। इनका भी काम वही है, ये भी उसी गैंग से आते हैं, नाम पूछने वाली। अब इन्होंने जो बयान दिया है, मतलब ये कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने 2013 में मुसलमानों का नरसंहार किया था। कहते हैं, ओवैसी का भाई कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, हैदराबाद में नहीं। पुलिस तो 2013 मुजफ्फरनगर में हट गई थी। न मुल्ला न काजी, ये देश है वीर शिवाजी का। 2013 में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उसका कबूलनामा ये लोग दे रहे हैं। लेकिन क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं लगता हमें कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सोचिए, बिजनौर में एक कश्मीरी मुस्लिम लड़की, उसके साथ संदीप राठी जो ग्राम प्रधानपति है, 10 दिन तक बलात्कार करता है। ये उस लड़की का आरोप है। मामला क्या था? दरअसल मामला था, एक फैज नाम का लड़का कश्मीर में काम कर रहा था। वो कश्मीर में इस लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत करता है और उसको वहाँ से लेकर यूपी आ जाता है। जब ये लड़की नाबालिग थी, लड़की के घर वाले शादी करा देते हैं दोनों की। लड़की नाबालिग थी चूँकि, इसलिए कश्मीर पुलिस आती है और उनके घर पर दबाव डालती है। तो लड़के के घर वाले उसी गांव में रहते हैं जहां संदीप राठी प्रधानपति है। वो प्रधानपति पर भरोसा कर कर उस लड़की को उनके घर में घेर जो होता है गांव में, जहां जानवर बनते हैं या और भी तरीके के जो घेर होता है, वहां पर छिपा देते हैं ताकि लड़की महफूज रहे।
लेकिन संदीप राठी जो पति हैं वो क्या करते हैं, 10 दिन तक इस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। सोचिए किस मानसिकता के लोग हमारे आसपास बसे पड़े हैं। अब इस लड़की को पुलिस ले जाती है, ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकलती है, और जो प्रधान पति है संदीप राठी वही जो है यूपी पुलिस से मिलकर कश्मीर पुलिस को हवाले करके इसको घर भेज देता है। अब लड़की जो है बालिग हो गई, मामला 6 महीने पहले का है। अब लड़की बालिग हो गई तो वो खुद मुख्तार हो गई। कोर्ट उसको जो है कहता है कि अब आप जहां अपनी मर्जी से चाहे वहां शादी कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये घर छोड़कर फिर बिजनौर में आ जाती है। अब बिजनौर में ये उस प्रधान पति संदीप राठी के खिलाफ एफआईआर के लिए दौड़ी फिर रही है, भागी फिर रही है, लेकिन इसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। सोचिए, उल्टा जो प्रधान पति है उन्होंने इन्हीं के ऊपर मुकदमा लगा दिया है। बिजनौर में कश्मीरी मुस्लिम लड़की ने लगाया प्रधान पति संदीप राठी पर 10 दिन तक बलात्कार करने का आरोप। एफआईआर के लिए चक्कर लगा रही है युवती। वहीं संदीप राठी व पुलिस ने आरोप को बताया बेबुनियाद व धन उगाही का मामला। पुलिस ने रंगदारी मामले में 4 पर किया केस दर्ज। सोचिए, इनकी एक वकील है, वो भी उसी गांव की रहने वाली है जो इसका केस देख रही है, कश्मीरी लड़की का। उनके ऊपर भी जो है रंगदारी का मुकदमा करवा दिया है संदीप राठी जी ने। अब पुलिस इसकी जांच करे क्या मामला है और सच्चाई सामने लाए, और अगर संदीप राठी इसमें दोषी है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना जो अगर ये मामला झूठा है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सोचिए, कोट द्वार में मुस्लिम दुकानदार को बचाकर चर्चा में आए दीपक कुमार की मदद के लिए सामने आए सुप्रीम कोर्ट के 15 सीनियर वकील। 15 वकीलों ने दीपक की 1 साल की जिम सदस्यता शुल्क के तौर पर 10-10 हजार रुपए का योगदान दिया है। जिम की सदस्यता में आई गिरावट के चलते दीपक को महीने का 40 हजार रुपये किराया चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सोचिए, उसके मेंबरशिप खत्म कर दी गई, एक तरीके से उसका बायकाट कर दिया गया। उसके जिम में कोई आ नहीं रहा है। उसकी माताजी चाय बेचकर अपने घर को चलाती है। लेकिन अभी भी इस देश में लोग हैं जो सच का साथ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने उसकी मेंबरशिप ले ली। हालांकि वो रहते दिल्ली में है, लेकिन बतौर सपोर्ट वो मेंबरशिप ले ली और उसको 10-10 हजार रुपये सालाना पे करेंगे। तो यही है, दीपक के समर्थन में लोग आ रहे हैं। मोहम्मद दीपक की जिम की सदस्यता 150 से घटकर 15 रह गई थी। जिम की सदस्यता में गिरावट के कारण दीपक को जिम का 40 हजार रुपये का मासिक किराया और घर बनाने के लिए कर्जा चुकाने में कठिनाई हो रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के 12 वकीलों ने दीपक के जिम की 1 साल की सदस्यता लेकर उनकी मदद का ऐलान किया है। तो लोग दीपक के समर्थन में भी आ रहे हैं। और ये देखिए, ये है ललित शर्मा, ये हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। सोचिए, और खुले में इनाम रख रहे हैं। इनके ऊपर कोई मुकदमा एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो मोहम्मद दीपक की गर्दन काटने का काम करेगा, हिंदू रक्षा दल उसको 5 लाख देने का काम करेगा। प्रशासन की नज़र में ये सीधी धमकी नहीं है क्या? लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये गुंडे दीपक कुमार को जान से मारना चाहते हैं, मगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सोचिए, खुलेआम जो है उसको सबक सिखाने की, उसको गर्दन काटने की। इससे पहले हमने दिखाया था कि एक लड़के ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। तो दीपक जैसे लोगों को बचाना जरूरी है। और सोचिए, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये फैसला आपको जरूर देखना चाहिए। SC/ST एक्ट की धारा 3A(R) के तहत अनुसूचित जाति के सदस्य के हर अपमान को अत्याचार नहीं माना जा सकता। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या उसको पिटता हुआ देखना चाहता है कोर्ट, या बेइज्जत मतलब नाली में गिरा के मारते हुए तब उसका अपमान होगा? तो ये भी बड़ा सवाल है कि आज अदालतें भी किस तरीके से, जहां जातिवादी मनुवादियों का कब्जा है वहां से ऐसे फैसले आना आम सी बात हो गई है। और खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की, मोहम्मद दीपक की गर्दन उड़ाने की बात हो रही है। अदालतें इस पर संज्ञान नहीं लेती हैं। कोट द्वार का एक जिम ट्रेनर दीपक आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा बन चुका है जो भीड़ की ताकत से समाज में उन्माद फैलाना चाहते रहे।
दीपक ने उस दिन कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था, ना कोई मंच सजाया था। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम बुजुर्गों को बजरंग दल की भीड़ से बचाया। लेकिन कभी कभी छोटा सा इंसानी कदम इतिहास से बड़ा हो जाता है। बजरंग दल ने सोचा दीपक को डराकर उसकी रोजी रोटी खत्म करके उसे सबक सिखा देंगे। जिम के डर या दबाव के कारण 150 मेंबर घटकर 15 रह गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दीपक का नाम देश और दुनिया में इंसानियत की पहचान बन जाएगा। दीपक की कमाई भले घट गई हो, लेकिन उनकी इज्जत, पहचान और समर्थन लाखों गुना बढ़ गया है। दुनिया भर के लोग उन्हें नफरत के खिलाफ खड़े होने वाले चेहरे के रूप में देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। यही बात नफरत के कारोबारियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। फ्रांस से लेकर अमेरिका तक आज दुनिया भर में के मीडिया में दीपक की चर्चा हो रही है। दीपक की एक आवाज़ पर उसकी मदद के लिए लोग आतुर हैं। दीपक के मिलियन में फॉलोवर बढ़ रहे हैं और दीपक के साथ खड़ा होना भी जरूरी है। और ये देखिए, ट्रेन में दाढ़ी टोपी देखकर भगवा आतंकियों ने हमला कर मारपीट की। सोचिए, मुसलमान अगर दाढ़ी टोपी लगाकर ट्रेन में सफ़र कर रहा है और एक भीड़ आती है और वो आकर उस पर हमला बोल देती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। इरफान अंसारी लिखते हैं, झारखंड के मंत्री हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। सिडनी एक्सप्रेस में मोहम्मद इमरान के साथ भगवा आतंकियों ने धार्मिक पहचान पूछकर की गई बेरहमी से मारपीट बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। दाढ़ी नोचना, टोपी फेंकना, लूटपाट करना, ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, इंसानियत पर हमला है। नफरत का जहर समाज को बांट रहा है और युवाओं की सोच को दूषित कर रहा है। हिंदुस्तान प्यार, भाईचारे और सम्मान की धरती है। यहाँ ऐसी हिंसक मानसिकता की कोई जगह नहीं है। सरकार तुरंत आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करे। न्याय होना चाहिए। सोचिए, इन लोगों के सामने ही दीपक खड़ा हुआ था जो आज वो ये सजा भुगत रहा है। जो दीपक कुमार की गर्दन काटने का काम करेगा, हिंदू रक्षा दल उसे 5,51,000 रुपये देगा। दीपक इसी बात की कीमत चुका रहे हैं। और सोचिए, मेरठ में सावेज राणा नाम का जो एक मुस्लिम है, वो एक बौद्ध लड़की से, आकांक्षा नाम की से वो शादी करना चाह रहा है। लड़की के माता पिता राजी हैं, लड़का राजी है, कोई इसमें धोखाधड़ी वाला मामला है ही नहीं। घर के परिवार वाले कह रहे हैं लड़की के कि हम उनको जानते हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और बौद्ध रीति रिवाज के तहत हम शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए, ये सिरोही है, ये लगातार मेरठ में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। अभी इन्होंने, एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू परिवार का मकान खरीद लिया था, उस पर बवाल कर दिया था, उस मकान को बेचना पड़ा। तो ये लोग कानून, अदालत सबसे ऊपर हो गए हैं और जैसे ये चाह रहे वैसे करवाना चाह रहे थे। आज उनकी शादी होनी थी 13 तारीख को, लेकिन इन्होंने उसी दिन वहां हिंदू पंचायत का ऐलान कर दिया। सिरोही जी, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी हो जाने दो। मेरठ में हिंदुत्ववादी नेता सचिन सिरोही के FB लाइव पर सावेज राणा आ गया और सिरोही से पीछा छोड़ने की प्रार्थना की। सचिन सिरोही इन दोनों दलित आकांक्षा और मुस्लिम सावेज राणा उर्फ साहिल के प्रेम विवाह में रोड़ा बन रहे हैं। क्या इस देश का कानून इजाज़त दे रहा है, इस देश का संविधान जब इजाज़त दे रहा है कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकते हैं, तो फिर ये लोग कौन हैं जो इस तरीके से उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और शादी नहीं होने दे रहे हैं। तो ये आज की कई मुख्य खबर थी जो हमने आपको दिखाई। मोहम्मद दीपक को लगातार धमकियां दी जा रही है। अब उनके ऊपर 5 लाख का इनाम रख दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से एक तबका है जो लगातार दीपक के समर्थन में आ रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है। उनके जिम की मेंबरशिप लेना शुरू कर दिया है लोगों ने ऑनलाइन। हालांकि वो जिम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर मदद उनको मिल रही है। तो इन पूरी खबरों पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।